नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। जी हां, आज आपको हम अपने सबसे बड़े खुलासे से आपको रूबरू कराने वाले हैं, और वो भी इस वक्त, क्योंकि पूरे देश की नजरें मध्य प्रदेश पे है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री इस वक्त हैं और उन्होंने कई सारी बड़ी परियोजनाओं को लेकर घोषणा की है। हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा खुलासा आखिर क्या है। न्यूज़ इंडिया आपको सबसे बड़े खुलासे के जरिए जानकारी देने वाला है कि आखिर आगे क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर 12 उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है, लेकिन सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको बताएंगे कि आखिर वो 12 लोग कौन होने वाले हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल बजा दी है। और आप सोच सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल बजा दी हो तो बाकी कुछ बट की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए न्यूज़ इंडिया आपको बताने जा रहा है कि वो 12 नाम, सुपर 12 कौन होने वाले हैं, जो सबसे पहले घोषित होने वाले नाम होंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। आप ये भी कह सकते हैं कि ये 12 वैसे होंगे जो आज सोचिए कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री हैं और उस दिन ये उम्मीदवारों की लिस्ट देर शाम तक जारी कर दी जाएगी। कल आपको याद होगा कि कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, चुनाव समिति की बैठक हुई, और उसमें इन 12 नामों पर मुहर लगने वाला है। और इसकी जानकारी जो इकट्ठा किया हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो दीपक चौबे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कवर करते आए हैं कई सालों से, और उन्होंने इकट्ठा किया है अपनी जानकारी और सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी जो तमाम दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं उन तक हम बताने वाले हैं। वो 12 नाम, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि एक एक करके उस नाम पे हम आपके सामने रूबरू करेंगे और आपको बताएंगे वो एक एक नाम कौन कौन सा है। और ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। ये इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नामों को लेके बड़ी सारी अटकलें हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में तरह तरह के र्यूमर्स हैं, और खास तौर पे आज के प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने और प्रधानमंत्री की चुनावी बिगुल बजाने के बाद अब नजरें उसी पर है कि आखिर कौन कौन से वो स्टार प्लेयर होंगे, कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे, कौन कौन से वो उम्मीदवार होंगे जो मैदान में उतरेंगे मैदान फतह करने के लिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस के हो, या फिर किसी और पार्टी के, लेकिन सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट पर है। रीजन ये है क्योंकि इस बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी वहां मौजूद है और सरकार दोबारा बनाने की कवायद, या ये कह लें कि सरकार बचाने की कवायद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को करनी है। इसीलिए हम आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने इकट्ठा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये अहम जानकारी है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर पे पूरे देश की नजर है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब चुनाव में क्या होने वाला है, किन इश्यू को लेकर वो जाने वाले हैं, कौन से मुद्दे हावी रहने वाले, उन तमाम चीजों का खुलासा कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और हम सीधे अब आपको लिए चलते हैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरो दीपक चौबे के पास। दीपक, बहुत बड़ी जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है और बहुत मजबूती से आपने इस अपने सोर्सेस को खंगाला होगा। मुझे उम्मीद है कि इस सोर्सेस के हवाले से जो खबरें आप देंगे वो तमाम दर्शक जो इस वक्त करोड़ों दर्शक जो न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचेगी और वो इन जानकारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर मैदान फतेह करने की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बारी बारी से मैं चाहूंगा एक एक करके आप नाम की घोषणा करें, कुछ नामों पे हम चर्चा भी करेंगे। दीपक, जरा बताइए पहला नाम कौन सा होने वाला है? देखिए आसिफ जी बिल्कुल आसिफ जी पहले आसिफ जी मैं बता दूं एक जानकारी कि देखिए 3 दिन पहले ही बीजेपी मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक होती है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। करीब 6 बजे बैठक स्टार्ट होती है और करीब 12 बजे तक बैठक खत्म होती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एक उम्मीदवारों की सूची किस तरीके से बनाई गई होगी। फिर कल देखिए, कल 2 घंटे तक टिकटों को लेकर मंथन चला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहते हैं। उसके बाद वो आज सुबह चले जाते हैं। तो एक एक चीज़ को पूरी बारीकी से रखा गया कि कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिन पर इस बार दांव खेलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि इस बार जो 18 में गलती हुई थी वो नहीं दोहराना है। जब 18 में याद होगा आपको कि 109 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई थी, जहां एक तरफ कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की थी। हालांकि उसके बाद जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, उसके बाद जो ज्योतिराज सिंधिया का खेमा है वो पार्टी में आता है, उसके बाद सरकार बनती है। पर हाँ, अब बात की जाए कि नाम की,
बिल्कुल। नामों की अगर बात की जाए तो देखिए न्यूज इंडिया के पास जो मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है वो ये है बिल्कुल। कि झाबुआ की दीपक। थाना विधानसभा सीट से कल सिंह को टिकट दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है दीपक, बारी बारी हम बात करेंगे, बारी बारी। ये पहला नाम, और मैं अपनी टीम को कहूंगा ये मेरे प्लेट पर भी दिखाए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए पहला नाम जो दीपक चौबे बता रहे हैं। एक बार दीपक फिर से दोहराइए पहला नाम, और वो विधानसभा भी दोहराइए। देखिए ये जो सीट है वो झाबुआ की थानला विधानसभा सीट है। यहां से कल सिंह को टिकट दिया गया है। कल सिंह जमीनी नेता हैं और लगातार अगर बात की जाए तो पार्टी ये कह रही है कि इस बार हम किसी अदर बाहर के लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम उन लोगों को टिकट देंगे जो विधानसभा के अंदर से ही आते हैं। और क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ लगातार जो अगर बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी है वो ना हो, इसीलिए उसी विधानसभा से उनको टिकट दिया जाएगा। तो पहला नाम जो झाबुआ से जो बात की जा रही है वो है कल सिंह को। कल सिंह अगर मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं दीपक, मैं आपको दोहरा रहा हूं, झाबुआ की थानला सीट है, थानला विधानसभा, ठीक है। झाबुआ की थानला विधानसभा सीट से जो उनका नाम है उम्मीदवार का, उनका नाम है कल सिंह। कल सिंह झाबुआ के थानला विधानसभा सीट, मतलब मैं सही हूं, झाबुआ की थानला विधानसभा सीट से कल सिंह है उम्मीदवार। बिल्कुल। जो कल सिंह को बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नाम बताइए दीपक। देखिए अगर बात की जाए तो सबसे अगर बात की जाए तो खूबसूरत अगर शहरों में आता है तो उसका नाम है इंदौर। और इंदौर जिले की देवपुला से मनोज पटेल को टिकट दिया जा रहा है। मनोज पटेल कहा जाए तो संघ के करीबी भी माने जाते हैं और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है। इंदौर जिले के देपालपुर ना, इंदौर जिले के देपालपुर के विधानसभा सीट से मनोज पटेल को आप ये बता रहे हैं, इंदौर जिले के देपालपुर से मनोज पटेल को टिकट दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि आपने अभी तक दो सुपर एक्सक्लूसिव नाम जाहिर किए हैं, और मैं अपनी टीम से भी चाहूंगा कि वो ब्रेकिंग वॉल पे दिखाएं एक एक नाम का खुलासा जिस तरीके से होता जा रहा है। तमाम दर्शकों तक ये पता होना चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन चिंतन कर रही है, और जो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, दीपक चौबे जो हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं वो बता रहे हैं बार बार। तीसरा नाम बताइए। बिल्कुल आसिफ जी, तीसरा नाम जो है वो है छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट से अरविंद पटेरिया को टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बना रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो अरविंद पटेरिया लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, और कहा जाए कि वो छतरपुर में उनकी अच्छी पकड़ है। और जमीनी नेता की बात की जाए, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, पर यही एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पार्टी चाहती है कि उसको कम कर दिया जाए। इसीलिए देखिए पार्टी ने पहली बार ऐसा किया है कि चुनाव घोषणा होने से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। और खासकर उन सीटों पर, चाहे उन सीटों का जो नाम दिया गया है वो सी और डी कैटेगरी, यानी डी कैटेगरी वो है जो पहले कभी बीजेपी जीती नहीं है, और सी कैटेगरी वो है जो पिछली बार बीजेपी कम वोटों से हार गई या फिर उसका मार्जिन जो था वो कम था। बिल्कुल ठीक है। एक बार तीसरा जो आपने नाम बताया, एक बार जरा फिर से दोहराइए उसको। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट से, छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा सीट से अरविंद पटेरिया। जी बिल्कुल, अरविंद पटेरिया को टिकट दिया जा रहा है। बिल्कुल। चौथा नाम बताइए दीपक। जी आसिफ जी, चौथा नाम जो है वो है सागर जिले देवरी विधानसभा सीट से बिरज बिहारी पटेरिया को टिकट दिया जाएगा। एक बार और दोहराइए। बिल्कुल, सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से बिरज बिहारी पटेरिया, जो अगर कहा जाए कि लगातार अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, शिवराज सिंह चौहान के साथ, उनको टिकट दिया गया है। और सागर में अगर बात की जाए तो सागर में लगातार पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आती है। बिल्कुल, तो यहां के सागर जिले के देवरी विधानसभा की बात कर रहे हैं। देवरी विधानसभा से जो उम्मीदवार को जिनको टिकट दिया जा रहा है वो ब्रिज बिहारी पटेरिया है, आप ये कह रहे हैं।
और उनका बैकग्राउंड क्या है, अगर ब्रिज बिहारी जी, बिल्कुल। पटेरिया की बात करें दीपक? जी देखिए, अगर ब्रिज बिहारी की बात की जाए तो ब्रिज बिहारी को पार्टी पिछली बार भी लड़ाना चाहती थी, पर किसी कारणवश उनका जो भी हुआ हो वो अलग बात है। पर इस बार उनको, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ जो स्टेट रिपोर्ट आई थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनको इस बार टिकट दिया गया है कि उनके लगातार जो लोग हैं वो चाहते थे। और खासकर अगर बात की जाए तो जी। बीजेपी बड़े फूक फूक के कदम रख रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो इस बार जीत कर ही आए, क्योंकि इस बार बीजेपी 2018 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती है। बिल्कुल। अगला नाम बताइए। अगला नाम, सब जहां सब घूमने के लिए जाते हैं, खासकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिले घूमने की के साथ साथ ज्योतिराज भितवाड़ा सिंधिया का विधानसभा गढ़ है सीट दीपक। से मोहन सिंह बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था आपको कि राजा जी का गढ़ है और राजा जी के गढ़ में बीजेपी ने अपना पहला जो उम्मीदवार है उसकी आज घोषणा कर देगी। जी। ग्वालियर जिले की भितवाड़ा विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया जाएगा। मैं बिल्कुल। दोबारा आपको नाम बताना चाहता हूं कि बिल्कुल। मोहन सिंह राठौर। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये दिया जाएगा, अभी तक दिया नहीं गया है। ये सबसे सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज इंडिया दे रहा है कि ये दिया जाएगा, और हमारे पुख्ता सोर्सेज के हवाले से ये खबर है। इस खबर पे बहुत जल्द मुहर लगने वाली है, और हमने आपको सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को बताया है कि ये दिया जाएगा, और इसमें अब इफ बट की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह खबर इकट्ठा की है। हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो ने लगातार मेहनत करने के बाद यह खबर इकट्ठा की है, और ये जो लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, इस पर मुहर लगनी अभी बाकी है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो हमारे तमाम, जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर ने मेहनत की है, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो ने मेहनत की है, इकट्ठा किया ये जानकारी, उससे ये साफ है कि इस पर मुहर लगना अभी बाकी है औपचारिक तौर पे। लेकिन लिस्ट यही होने जा रही है। न्यूज इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आपको बता रहा है कि ये नाम आने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। अगली नाम बताइए। अगला ग्वालियर के बाद आइए दीपक। बिल्कुल अगला जो नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के जिले का है। जो कमलनाथ के जिला छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की जो छिंदवाड़ा शहर विधानसभा से विवेक साहू को टिकट दिया जाएगा। विवेक साहू, अगर बात की जाए तो लगातार वो मजबूती से वहां पे लड़ रहे हैं, और देखिए क्योंकि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, और कहा जाता है कि कमलनाथ के सामने कोई टिकता नहीं है। बिल्कुल। उनके सामने पार्टी ने विवेक साहू को अपना उम्मीदवार बनाएगी। विवेक साहू को, और वो भी कमलनाथ के सबसे बड़े गढ़ छिंदवाड़ा से। मतलब चुनौतियां बहुत साफ तौर पे देखी जाएंगी। वो भी बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी छिंदवाड़ा शहर से उनको दिया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो शहर का जो सबसे सीट होता है वही लोकसभा का सीट होता है। यानी कि अगर आपने शहर में अगर जीत हासिल कर ली तो लोकसभा आपके हाथ में है। तो विवेक साहू को एक तरीके से कहा जाए कि लोकसभा में भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनको सीट जीत के लानी है। हालांकि कमलनाथ के सामने टिकना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। दीपक आप बने रहिए, आप लगातार अपनी बारी बारी आपकी और लिस्ट पर हम आएंगे। हमारे साथ अनिल पुरजोकर जो स्टेट हेड हैं वहां मध्य प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उनसे भी इस मसले पर एक चर्चा कर लेते हैं, फिर आपके पास में लौटता हूं। आप बने रहिए क्योंकि हम आपके पास लौटेंगे, और हमारे दोनों ही ग्राउंड जीरो के हीरो हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? अनिल जी, आज मध्य प्रदेश की सरगर्मी बढ़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री के पहुंचते ही और जिस तरीके से योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया है, उससे साफ जाहिर है कि अब चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो हमारे पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो लगातार हम जिन नामों का खुलासा कर रहे हैं, अनिल जी कैसे देख रहे हैं आप? इस बार की लड़ाई कितनी टफ होने वाली है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बाकी सारी जो पार्टियां होंगी? देखिए, बाकी पार्टियां मध्य प्रदेश में बीएसपी थोड़ा बहुत प्रभाव डाले, लेकिन अभी आप पार्टी के पत्ते खुले नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो दौरा आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो छोटी मोटी सौगात नहीं होती। सौगात तो शिवराज सिंह भी दोनों हाथों से बांटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा को कहीं न कहीं से कोई कोर कसर दिख रही थी। इसलिए आज प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है, और मध्य प्रदेश के बाद वो छत्तीसगढ़ भी आएंगे। तो जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा की जो
जो कंसर्न है, वो जो लगता है कि वो कहीं चूक नहीं करना चाहते इस बार, और इस बार ऐसा लगता है कि वो फिर से टूट फूट के भरोसे न रहे पर खुद ही जो है कंक्रीट जीत की ओर बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है, लगातार गृह मंत्री आ रहे हैं, बाकी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो ताकत पूरी झोंक रही है भाजपा, वहां कहीं चूक नहीं करना चाहती। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको हल्के में नहीं लेना चाहती है, और हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये सबको पता है। जरा एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत वहां की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं और उसको एग्जामिन भी करते हैं। हमारे पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के तहत हमारे दीपक चौबे, जो हमारे बीजेपी कद्दावर हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, उन्होंने इकट्ठा किया है एक बहुत बड़ी जानकारी। मैं आपको भी बता देता हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा देर से जुड़े। झाबुआ की थानला सीट की बात कर ले, इंदौर जिले की देवपालपुर की बात कर ले, छतरपुर जिले की राजनगर की बात कर ले, सागर जिले के देवरी की बात कर ले, ग्वालियर जिले की भितरवार की बात कर ले, या कमलनाथ के जिले छिंदवाड़ा की शहर की सीट की बात कर ले, इनके उम्मीदवारों की जानकारी इकट्ठा की है दीपक ने, और सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया सबसे पहले बता रहा है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके आने से कितना फर्क पड़ सकता है अनिल जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और उनकी स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो इतना ज्यादा, उनके 2-2, 3-3 सर्वे हो चुके हैं, वो जाकर उनके एलआईबी के सर्वे अलग है और उनके जो खुद के पर्सनल जो पार्टी के सर्वे अलग है, उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी जो उनका जो हर एक विधानसभा में वो उनके जो आदमी लगे थे, संघ की रिपोर्ट अलग है, तो वो कहीं चूक नहीं करना चाहती। और इस लिहाज से देखिए, पहले भी 39 जो नामों का वो जो सूची जारी की थी, तो वो पहले ही बढ़त ले चुकी थी, और ये भी अगर जो दीपक जो बता रहे हैं लिस्ट ये सही है, तो ये दूसरी बढ़त है। कांग्रेस इस मामले में अभी भी पीछे उलझी हुई है। वो इस बार कांग्रेस भी इस बार जो है कहीं चूक ना हो जाए, कहीं पार्टी फिर से टूट फूट के शिकार ना हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम रख रही है। कोई चूक कांग्रेस भी नहीं करना चाहती। और देखिए, चुनाव मोड में आ गई दोनों पार्टियां। निश्चित तौर पे आपने बहुत सही कहा कि जो पहली लिस्ट आई, उसके बाद ये जो है लिस्ट, ये न्यूज इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। अभी तक किसी भी मीडिया हाउस के पास ये जानकारी नहीं है। दीपक, अब जरा बाकी नामों का भी जिक्र कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आपसे और अनिल जी से बात करेंगे और फिर इस पे चर्चा परिचर्चा करेंगे। बाकी जो नाम है अब जरा बताइए। जी बिल्कुल, और बाकी जो नाम है मैं आपको बता दूं कि मुरैना विधानसभा सीट से रघुराज कसाना को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी और कसाना जो है वो सिंधिया खेमे से आते हैं। पिछली बार भी वो विधायक थे और इस बार भी उनको टिकट दे रही है पार्टी, यानी कि जो सिंधिया खेमा है उसको भी नाराज नहीं करना चाहती है पार्टी, क्योंकि पता है कि राजा के गढ़ में है तो राजा के गढ़ में राजा को भी टिकट देना जरूरी है। इसीलिए सिंधिया खेमे के जो लोग हैं उनमें से आधे लोगों को पार्टी टिकट दे रही है। एक बड़ी बात आपने कही है, इस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा अनिल जी आपसे, कि दीपक कह रहे हैं कि खेमा, मतलब इसका मतलब है कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खेमेबंदी अलग अलग तरीके से है। क्योंकि दीपक बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम राजा के गढ़ की बात कर रहे हैं, राजा के खेमे की बात कर रहे हैं, ग्वालियर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी में खेमेबंदी हावी है क्या अनिल जी? देखिए आसिफ, भाजपा में कोई खेमेबंदी है नहीं। खेमेबंदी कांग्रेस में थी जो खत्म हुई और सिंधिया टूटकर भाजपा में आए। सिंधिया की मजबूरी थी, वो कांग्रेस में रह नहीं पा रहे थे। और दूसरा जो ग्वालियर है, वो तो पहले भी वहां विजय राजे सिंधिया रही है। जनसंघ में जब जनसंघ का जमाना हुआ था तब भी वो ग्वालियर जो है वो बीजेपी का या जनसंघ का गढ़ रहा करता था। तो इसलिए खेमेबाजी तो एज सच सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके कहना कोई उचित नहीं होगा। वहाँ जितने भी कद्दावर नेता थे, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे कैलाश वर्गीय रही हो, देख लीजिए आप। नहीं, मैं ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ अनिल जी, मैं ग्वालियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी में दिखता है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता है, कांग्रेस में जरूर दिखता है, लेकिन उस पर भी कांग्रेस जो है काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल सिंह का खेमा, सुरेश पचौरी का खेमा, अरुण यादव का खेमा और कमलनाथ का खेमा, तो ये है। देखिए किस पार्टी में खेमाबाजी नहीं होती, लेकिन भाजपा जो है उस पर नियंत्रण रखने में काफी पहले से कामयाब होती है। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं और जो बाकी नाम बचे हैं वो भी जरा बता दीजिए, घोषणा कर दीजिए, वो बता दीजिए कि हम लोग कम से कम जिन नामों पर आज देर शाम तक मुहर लगने वाली है और जिसको लेकर सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज इंडिया दे रहा है, वो जो नाम बचे हैं वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह
गोविंद सिंह के खिलाफ गोविंद सिंह भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट से हैं और उनके सामने बीजेपी जो है वो अमरीश गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाएगी। यानी कि गोविंद सिंह जो प्रतिपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ अमरीश सिंह गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाएगी और बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। और क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष हैं और गुड्डू सिंह भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी गुड्डू सिंह के लिए कि नेता प्रतिपक्ष को हराना। जी, अगला नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल आसिफ जी, अगला नाम जो है वो है ज्योतिराज सिंधिया की। अगर एक बात कहा जाए कि दो ज्योतिराज सिंधिया की जो खासम खास हैं, उनका नाम है इमरती देवी। ग्वालियर जिले की डावरा विधानसभा सीट से इनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। यानी कि जो कहा जाए कि जो ज्योतिराज सिंधिया के जो लोग हैं, और खासकर अगर इमरती देवी की बात की जाती है तो इमरती देवी मानी जाती है कि ज्योतिराज सिंधिया के दाहिने हाथ हैं, उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो बस अब इंतजार है कि ये लिस्ट कब जारी होगी। और जो न्यूज़ इंडिया के पास जो सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है वो ये है कि इन नामों पर मोहर लग चुकी है। बस इंतजार है कि कब लिस्ट आएगी। लिस्ट आते जो सबसे पहला जो नाम होगा वो यही होंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए रिपोर्टर का यही सबसे बड़ा काम भी है। रिपोर्टर की यही सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ी उनकी जानकारी इकट्ठा करने की खूबी भी होनी चाहिए। और आपने मेहनत की है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और खुद अनिल जी भी कह रहे हैं, क्योंकि अनिल जी मध्य प्रदेश को भी बहुत बेहतर समझते हैं, उन्होंने भी कहा कि दीपक जी ने ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इकट्ठा की है। अनिल जी, एक फाइनल कॉल या ये कह लें कि एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं हम कि जो ये दीपक ने जो बताया है, जो जानकारियां इकट्ठा की और जो हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सीधे तौर पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके तुरंत, आप सोचिए दीपक कि आपने नाम की घोषणा की और हमारी टीम ने उनके फोटो के साथ वो नाम भी सबको फ्लैश करा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और तमाम जो न्यूज़ इंडिया के दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि किन किन नामों पर मुहर लगने वाला है। बहुत देर शाम तक आज मुहर लग जाएगा, विधिवत इसकी घोषणा कर दी जाएगी और वो कहीं ना कहीं से साफ हो जाएगा कि ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो इस बार मध्य प्रदेश की चुनावी रणभूमि में उतरने वाले हैं। अनिल जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहिए। इस लिस्ट को देखते हुए क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम हो रही हैं या ज्यादा? बीजेपी चुनाव तो चुनौतियों से भरा ही होता है। और लेकिन एक बात जरूर है, दीपक ने जो लिस्ट बताई है, अगर वो जो आज शाम को उसको मुहर पर लगती है तो आप बताइए, ये कांग्रेस के पहले इतने कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट के पहले ही चुनाव के मैदान में उतरने का मौका मिलेगा, उनको समय मिलेगा, तो ये उनके लिए एक लीड है। बिल्कुल लीड है उनका टाइम फैक्टर के लिए। चुनौतियां तो दोनों पार्टियों के लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पहले जो सूची, अगर हम हमारी सूची पर मोहर लगती है तो ये न्यूज़ इंडिया के लिए क्रेडिट की बात है, दीपक के लिए क्रेडिट की बात है, आपकी भी क्योंकि आप लगातार ग्राउंड में आप भी बने हुए हैं, दीपक बने हुए हैं, और मैं आप लोगों को ग्राउंड जीरो का हीरो कहता हूं इसीलिए। और आप लगातार बने रहिए, लगातार जानकारियां इकट्ठा कीजिए। दीपक बहुत शानदार, और इसको मुहर सामने लगते ही आपकी फिर से हम आपके पास जुड़ेंगे। और तब तक बने रहिए आप लोग, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।